दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर, सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है लेबर लॉ, कोड है 4002, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। अब से पहले मैं आपके 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट पे जाना और वहां आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको कोड लिखा मिलेगा, आपको एक्ट का नाम लिखा मिलेगा और आपको वहां पे सेमेस्टर भी लिखा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी वाइज कोड और सेमेस्टर मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आप अपनी तैयारी एक्ट के नाम से करना। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन आने की संभावना 60 to 70% रहती है। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है आपका जाना पहचाना है, उसका नाम है हड़ताल। हड़ताल वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है और ये हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं, हड़ताल के बारे में लगभग सभी स्टूडेंट्स को नॉलेज है, बस इसको थोड़ा दिमाग से निकालना, मतलब दिमाग से एक बार गुजारना है, एक बार पढ़ना है, देखना है, जिससे कि ये बस क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखते हैं। क्वेश्चन है, हड़ताल से आप क्या समझते हैं? एक हड़ताल कब वैध होती है? क्या हड़ताल एक संवैधानिक अधिकार है? ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हड़ताल से क्या समझते हैं, एक हड़ताल कब वैध होती है, मतलब कब सही है हड़ताल करना, और यह हड़ताल करना संवैधानिक या कानूनी अधिकार है, इस चीज को हम देखते हैं। हड़ताल का अर्थ, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 में इसका वर्णन किया गया है। हड़ताल से अभिप्राय किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के समूह, नियोजित माने होता है नियुक्त व्यक्ति जो उद्योग में प्रेजेंट में हैं, सही है, व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी संस्था में जिसमें वो कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए वो नियोजित किए गए हैं। भाई जहां पर कोई कंपनी है जहां पर वो नियोजित हैं, ठीक है, जिस कार्य के लिए नियोजित हैं, पहले तो उस कंपनी में करेंगे, दूसरा जिस कार्य के लिए हैं उसके लिए उस कार्य को सामूहिक आचरण द्वारा रोक देना अथवा सामूहिक इंकार अथवा सामूहिक सम्मान समझदारी के अंतर्गत मना कर देना है। अब समझोगे सामूहिक क्या होता है इंकार। कंपनी में 100 सदस्य हैं, श्रमिक, ठीक है, अब 100 के 100 जो श्रमिक हैं सामूहिक रूप से सलाह मिलाकर एकता दिखाते हुए यूनिटी के साथ हड़ताल पर बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर। सपोज करो 100 सदस्य हैं, श्रमिक हैं, और इनमें से किसी 5 के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो जो 95 हैं इनकी मदद करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं सामूहिक हड़ताल। आगे चलते हैं, हड़ताल का आधारभूत तत्व सामूहिक आचरण, मंत्रणा एवं समान समझदारी है। भाई हड़ताल का आधारभूत तत्व क्या है? सामूहिक आचरण, मतलब जितने व्यक्ति है सभी एकता दिखाते हुए अपने आचरण के आधार पर मंत्रणा करते हुए, मतलब डिस्कशन करते हुए सभी मजदूर आपस में, एक समान समझदारी है। हड़ताल में कितने आदमी भाग लेते हैं अथवा वह किस प्रकार की जाती है, यह उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु श्रमिकों की सामूहिक मंत्रणा, आचरण एवं समझ आवश्यक होती है। अब एक बात करते हैं, यहां पे क्या बोला है, हड़ताल में कितने आदमी भाग लेते हैं तथा वह किस प्रकार की होती है या की जाती है, कोई महत्व की नहीं है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि, अब समझा देता हूं,
हड़ताल कब और कितने व्यक्तियों द्वारा की जा रही है, ये कोई मायने नहीं है, महत्वपूर्ण बात नहीं है, ना ही इसका कोई उतार चढ़ाव है। कब करें उनकी मर्जी है, कितने व्यक्ति करें उनकी मर्जी है श्रमिकों की। उतना ही महत्वहीन है, उतना ही बेकार है ये बूझना कब की जाएगी और कितने के द्वारा की जाएगी, जितना कि जैसे 100 व्यक्ति हैं, 100 में से 5 व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है। 95 खामोखा रेस में अपने आप आ गए, भाई हम तो उनकी मदद करने जा रहे हैं, भाई इन 95 के तो किसी कोई अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। साथ ही साथ इसमें कोई अन्य कोई कंपनी है, वहां के मजदूर भी इसमें आके ऐड हो सकते हैं, कहीं और के मजदूर हैं वो भी इसमें आके ऐड हो सकते हैं। और अधिकारों का हनन कितने का हो रहा है, 5 का। जितना इनका महत्वहीन है कि भाई इनका तो कोई मकसद ही नहीं है, इन्हें तो यही पता नहीं है कि हड़ताल आधे से लोगों को तो यही पता नहीं होती हड़ताल हो क्यों रही है। बस उन्हें तो ये दिख रहा है कि भाई हमारे साथी यहाँ पर खड़े हैं किसी मांग को लेकर, तो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कल को ये समस्या हमारे संग होगी तो ये हमारे संग खड़े होंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कब और कितने व्यक्ति होंगे, जैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है, यह उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु श्रमिकों की सामूहिक मंत्रणा, आचरण एवं समझ आवश्यक होती है। हड़ताल का मूल उद्देश्य कर्मकारों के समूह द्वारा नियोजक पर एक प्रकार का आर्थिक दबाव है। कर्मकारों के समूह यानी श्रमिकों के एक वर्ग द्वारा, श्रमिकों की यूनिटी द्वारा, एकता द्वारा, श्रमिकों के प्रेशर द्वारा एक मांग है मालिक से, किसकी, आर्थिक दबाव की। भाई पैसे से संबंधित कोई समस्या होगी, या अपमान से या पद की आने या जाने से संबंधित समस्या होगी, उससे संबंधित ये हड़ताल है, ठीक है। और क्या है, दबाव है, जिससे नियोजक श्रमिकों की मांग को स्वीकार कर सके। नियोजक यानी मालिक पर इतना दबाव दिया जाता है हड़ताल के सदस्यों द्वारा, दबाव में आकर वो एक तो नियोजक पे जो मालिक है उस पर प्रेशर किसका है, हड़ताल का, कि भाई हमारी जो भी मांग है उसे पूरी करो। दूसरा क्या है दबाव इस पे, आर्थिक लॉस हो रहा है, भाई जितने दिन काम बंद रहेगा तो वो लॉस में ही जाएगा मालिक, तो इस पे क्या रहता है, दबाव रहता है, मांगों को स्वीकार कर सके, इसलिए उसे परेशान किया जाता है। आगे परेशान नहीं कह सकते, गलत बोल दिया है, परेशान नहीं है, दबाव है, क्योंकि यहाँ पे श्रमिकों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, उनकी मांगों के लिए यहाँ पे दबाव दिया जाता है। सही है। हड़ताल के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, हड़ताल में कौन कौन होने चाहिए, क्या है आवश्यक तत्व। हड़ताल के लिए उद्योग होना चाहिए एक तो, मालिक और श्रमिक का होना आवश्यक है, यानी नियोजक और कर्मकारों का होना आवश्यक है। भाई ऐसे थोड़ी है कि कोई श्रमिक किसी रोड पे जाके बैठ गया और उनसे पूछा हड़ताल हो रही है, किसके लिए हो रही है, पता नहीं कौन सी कंपनी के लिए है, ये भी मालूम नहीं है, किसके खिलाफ हो रही है, कौन मालिक है ये भी मालूम नहीं है। तो इसलिए एक कंपनी होनी चाहिए, मालिक होना चाहिए और श्रमिक होने चाहिए, तभी ये हड़ताल हो सकती है। दूसरा, कर्मकारों द्वारा काम बंद वे काम को इनकार करना। हड़ताल के जो आवश्यक तत्व हैं इसमें क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं या तो काम करने से मना कर देते हैं, या काम को बंद कर देते हैं, या कार्य धीरा करने लगते हैं। तीसरा है, काम बंद या इनकार करने वाला एक समूह हो। हड़ताल में क्या महत्वपूर्ण है, जो काम से इनकार कर रहा है, सबसे पहले तो क्या बोला है, काम बंद हो गया हो या काम से इनकार किया गया हो। लेकिन ऐसा काम बंद करना और इनकार एक ग्रुप के साथ होना चाहिए, ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने काम से इनकार और मना करा है, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक यूनिटी हो 20, 30, 50, 100, 200, 500 व्यक्तियों की, उस प्रकार से मना किया गया हो। फोर्थ है, हड़ताल समूह के आपसी सहयोग द्वारा हो। तो ये नहीं है कि हड़ताल के लिए 2 व्यक्ति बैठ गए, 10 व्यक्ति बैठ गए, इनका एक समूह होता है, संस्था होती है, उसके अनुसार इनका एक मालिक होता है, उसके आधार पर हड़तालें होती हैं। फिर आ जाता है हड़तालें क्यों होती हैं। किसी उद्योग में श्रमिक हड़ताल तभी करते हैं
जब उद्योग मालिक श्रमिकों की शर्तें मानने से इनकार करते हैं या उनके अधिकारों का हनन करते हैं, जैसे मूल वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, कार्य साधन, साधनों में वृद्धि ना होना। साधनों में वृद्धि जैसे श्रमिक जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहां पे कोई सुविधा नहीं है उनको, ना कोई देखभाल की, ना स्वास्थ्य की, तो इस प्रकार की उन्हें सुविधाएं दी जानी चाहिए, रहने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए और अन्य व्यवस्थाएं। मेडिकल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सडनली कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आवास, रहन सहन के लिए, यातायात, आने जाने के लिए जो समस्या है उसके लिए, सेवाएं जो अभी मैंने बताई हैं उस प्रकार की सेवाएं इत्यादि के अभाव में हड़ताल की जाती है। किसी उद्योग पर हड़ताल में अन्य उद्योग के श्रमिक समर्थन देने भी आ सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया है। अगर कहीं हड़ताल हो रही है तो अन्य कंपनी से रिलेटेड व्यक्ति भी या बाहर के कोई सामान्य श्रमिक भी इसमें आके शामिल हो सकते हैं। श्रमिक एकता दिखाते हुए हड़ताल पर बैठ सकते हैं। हड़ताल निम्नलिखित 6 प्रकार की होती है। हड़ताल 6 प्रकार की होती है। साधारण या पूर्ण हड़ताल। साधारण और पूर्ण हड़ताल क्या होती है? इसमें व्यक्तियों के द्वारा बिल्कुल कार्य बंद कर दिया जाता है। सभी व्यक्ति ग्रुप में आकर कंपनी के दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं, काम बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और ये तब तक चलती है तब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। और साधारण इसलिए बोला है, इसमें मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़ इस प्रकार की समस्याएं पैदा नहीं की जाती हैं। ठीक है, साधारण रूप में बैठते हैं, अपनी मांगे कराते हैं। दूसरी है उपस्थिति में काम ना करना। इसमें कैसी हड़ताल है? व्यक्ति कंपनी में गए, सभी व्यक्तियों ने क्या बोला, हम उपस्थित तो होंगे लेकिन उपस्थित होने के बाद हाजिरी लगाएंगे, हाजिरी लगाने के बाद हम कार्य नहीं करेंगे और उसकी भी मांग करेंगे, भाई हम आ रहे हैं चाहे हम बैठे हों या कुछ भी हो, हमें पैसे चाहिए। उपस्थिति की हड़ताल रहेगी, उपस्थिति की। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है? उपस्थिति में व्यक्ति छुट्टी ही कर दें। दो कंडीशन है उपस्थिति में, उपस्थित हो, अपनी हाजिरी प्रेजेंट लगाएं और वहां पर ही एक कोने में जाकर, एक स्थान पे जाकर कहीं बैठ जाएं। हम उपस्थित हैं, हमारी तनख्वाह चल रही है, हमारी ये हड़ताल है। या छुट्टी करके कहीं बाहर बैठ जाएं कि भाई हमें आना ही नहीं है सबरे ग्रुप को जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा। तीसरा है धीमा कार्य करना। कंपनी में गए, वहां पे क्या सलाह मिलाई सबने कि भाई हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे हम दिन में 100% कार्य करते हैं तो पूरे दिन में हमें सिर्फ 20-30% ही कार्य करना है, 70% कार्य हमें स्लो करना है। तो धीमा कार्य करना ये भी एक हड़ताल का है। चौथा है भूख हड़ताल। भूख हड़ताल पर श्रमिकों का बैठ जाना, ये एक भूख हड़ताल होती है। पांचवा है सहानुभूति हड़ताल। जैसा कि एक कंपनी में हड़ताल चल रही है तो दूसरी कंपनी का व्यक्ति उनकी सहानुभूति के लिए, एकता दिखाने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए आ जाए। सांकेतिक हड़ताल होती है। सांकेतिक हड़ताल का मतलब होता है श्रमिकों ने मांग की, किससे? भाई मालिक से। ठीक है, मालिक से मांग की और मालिक ने मना कर दिया या टाल मटोल कर दी, तो श्रमिक जो है एक लिखित दस्तावेज देंगे कि हमें 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर या कोई अन्य समय हो, अन्य समय, इसके अंदर हमारी मांग को पूरा कर दो, नहीं तो हम उसके बाद हड़ताल करेंगे। ठीक है, तो ये होती है सांकेतिक हड़ताल। मतलब इसमें पहले सूचना दे दी जाती है, या तो हमारी मांग पूरी करो नहीं हम हड़ताल पे बैठेंगे। आगे चलते हैं। सासा मूसा सुगर वर्क्स बनाम सौबराती खां वे अन्य का एक केस है। इसमें था धीमा कार्य करना हड़ताल नहीं, एक गंभीर अपराध है। इसमें न्यायालय ने कहा था इस केस में कि जो धीमी हड़ताल है, जो धीमी हड़ताल की कैटेगरी में आती है, ये हड़ताल नहीं है, ये एक अपराध है। एक तो आप उपस्थित हो रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, ठीक है, और आप आलस के रूप में कार्य कर रहे हो, ये हड़ताल नहीं है, ये तो एक आपका आलसपन है, ये आप
के अंदर एक कपट है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है राम स्वरूप और अन्य बनाम ब्रैक्स में बोला था, हड़ताल और अनुपस्थिति के साथ साथ काम में सामूहिक इंकार भी है। भाई हड़ताल में अनुपस्थिति हो रही है, साथ साथ काम से इंकार हो, तभी हड़ताल मानी जाएगी। जैसा कि यहां पे है, उपस्थिति में काम ना करना मतलब कंपनी में आए, हाजिरी लगाई लेकिन काम नहीं कर रहे, या कंपनी में आए और धीमा कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या है, अपराध है। ठीक है, तो यहां पे बोला है हड़ताल में अनुपस्थिति होनी चाहिए, मतलब कंपनी में के बाहर जाकर आप एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करो, या कंपनी के किसी एक कोने में बैठ के, है ना, और ये चीज सामूहिक रूप से होनी चाहिए। आगे चलते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार, 22 उपधारा 1 के अनुसार निम्नलिखित तत्वों के आधार पर ही एक वैध हड़ताल होगी। कैसे होगी? हड़ताल से 6 सप्ताह पहले मालिक को नोटिस दिया गया हो। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, एक निश्चित समय हो, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन पहले संकेत कर दिया गया हो। ठीक है, और उसमें बोला गया हो कि अगर हमारी इस मांग को पूरी नहीं करोगे तो यहां पे कम से कम कितना बताया है, 6 सप्ताह है, यानी लगभग 45 दिन मान लो, और संकेत भी दे दिए हैं 30 दिन, 45, 60 दिन पहले कि भाई इतने समय के बाद अगर हमें मांग पूरी नहीं हो तो हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ठीक है, सूचना के 14 दिन पूर्व होने के बाद, नोटिस में दी तारीख के बाद इत्यादि हड़ताल वैध नहीं होगी। यहां पे क्या बोला है, जो हड़ताल में आपने समय दिया है कि इतने समय तक या तो हमारी मांग पूरी करो, नहीं हम हड़ताल करेंगे, या हड़ताल का समय निकल गया है तो आपकी हड़ताल मान्य नहीं होगी। ठीक है, जो आपने उस कागज में, दस्तावेज में लिख के जो पेश किया हो। आगे चलते हैं। गांधी विचारधारा के अनुसार हड़ताल एक प्रकार का सत्याग्रह है, किंतु उसका प्रयोग किसी परिस्थिति विशेष में ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। हड़ताल एक सत्याग्रह है, लेकिन ये सही तरीके से नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। इसका प्रयोग सभी अन्य साधनों और उपायों के विफल होने पर ही किया जाना चाहिए। मतलब हड़ताल तभी की जानी चाहिए जब कोई अन्य रास्ता ही नहीं बचा हो, जहां से और कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही हो, तब इस प्रकार की हड़ताल की जानी चाहिए। इसमें केस हैं कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1962, दूसरा है BR सिंह बनाम भारत संघ 1989 का ये केस है। आगे चलते हैं। हड़ताल के उद्देश्य और कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, नियोजक द्वारा कर्मकारों की मांग पूरी करना। उद्देश्य क्या है हड़ताल के? मालिक द्वारा श्रमिकों की मांग पूरी करना। ओवर टाइम कराने के बाद भुगतान न करना। भाई बहुत से मालिक क्या करते हैं, ओवर टाइम करा लेते हैं और पैसे नहीं देते हैं, तो उसकी मांग करना है कि ओवर टाइम का भी हमें पैसा मिलना चाहिए। कर्मकारों के साथ अभद्र व्यवहार करना। भाई जो श्रमिक होते हैं उसके साथ आप गलत तरह का व्यवहार नहीं करोगे, मारपीट, गाली गलौच या मानसिक या शारीरिक तनाव या दबाव नहीं दोगे। फोर्थ है, कर्मकारों पर अनावश्यक दबाव व उत्पीड़न करना। फिफ्थ है, कर्मकार में निराशा, मशीनीकरण इत्यादि। अब जैसे आपकी कोई कंपनी है, वहां पे 100 व्यक्ति काम कर रहे थे और वो आपके यहां पे 10 वर्ष से काम कर रहे हैं। मालिक ने क्या करा, और जहां कोई एक कार्य है उसको 10 व्यक्ति कर रहे हैं, है ना, 10 श्रमिक मिलके कर रहे हैं। अब उसने क्या सोचा, 10 श्रमिकों को स्थान पर मैं एक मशीन ले आऊं। तो यहां पे क्या है, ये निराशा है श्रमिकों में। तो श्रमिक क्या कहते हैं, आप मशीन ना लेके आओ, हमसे ही कार्य कराओ। ठीक है, हम तो आपके पुराने वर्कर हैं, हम कहां जाएंगे। तो इस प्रकार के कार्यों में निराशा ना होनी चाहिए और मशीनीकरण ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे, क्या हड़ताल एक संवैधानिक अधिकार है, जैसा कि क्वेश्चन में क्या था, उसका आंसर है भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट वर्णन है, किसी भी व्यक्ति को
पेशे को चुनने, किसी भी स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने, मत प्रकट करने, विचार विमर्श करने और संघों को बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हड़ताल कर्मकारों का एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके बल पर वे नियोजकों से अपनी मांगों को मनवाने में सफल होते हैं। इसी कारण जन उपयोगी सेवाओं में भी हड़ताल पर रोक नहीं है। कानूनी अधिकार के अनुसार, कानून संवैधानिक अधिकार के अनुसार हड़ताल जो है सही है, बशर्ते कि ये कानून के दायरे में की जाए, ग्रुप के द्वारा की जाए, मंत्रणा के द्वारा की जाए, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और हड़ताल कानूनी अधिकार है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कशन हमसे कर सकते हो, कहीं पे कोई त्रुटि है तो। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।